हर हर महादेव। साथियों कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथियों आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत की पूजन की सामग्री। साथियों इसी सामग्री के साथ में हमने 2 बार व्रत किया है और अभी हम तीसरी बार व्रत कर रहे हैं, तो हम अपने लिए थाली लगा रहे हैं। वही थाली हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। इसकी जो शाम की पूजन होती है वो हमने आपके साथ में शेयर की है। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पशुपतिनाथ का व्रत करना नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये महादेव मतलब भगवान शिव के पशुपति रूप के लिए किया जाने वाला व्रत है। ये 5 सोमवार का व्रत होता है और इसमें ऐसी कोई कामना नहीं होती है जो पूरी नहीं हो सकती है। मतलब मनोकामना पूर्ति के व्रत भी इसे कहा जाता है। हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप श्रद्धा के साथ में ये 5 व्रत रखते हैं। तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इस व्रत को करने से पूर्ण नहीं हो सकता। तो हमने इस व्रत को 2 बार किया था और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है और अभी हम तीसरी बार व्रत कर रहे हैं। तो हम पूजन की थाली आपको लगा के दिखा रहे हैं। किस सामग्री के साथ में पशुपतिनाथ का व्रत हम करते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ पूजन की थाली लगाते समय हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए वो भी हम आपको बताते जाएंगे। जो पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है उसकी पूजन हमको मंदिर में जाके करना होती है। मतलब महादेव के मंदिर जाना होता है, तो जहाँ शिवलिंग हो ऐसे ही मंदिर हमको जाना चाहिए। और दोनों समय हमको पूजन करना होती है, सुबह में भी और शाम में भी। तो जब हम थाली लगाते हैं वो दोनों समय की पूजन सामग्री के हिसाब से लगाते हैं। उसमें हमको शाम के टाइम में कोई भी अलग से सामग्री नहीं रखना होती है। प्रसाद रखा जाता है और 6 दीपक आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने 1 लोटा जल रख लिया है और अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद और चीनी मतलब पंचामृत बना करके हमने रख लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो आप 5 चीज़ों को अलग अलग भी रख सकते हैं अगर आप अभिषेक की विधि जानते हैं तो। और इसके साथ में हम श्रृंगार का सामान रख रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो पूजन की जो सामग्री होती है, पूजा की थाली लगाई जाती है वो स्वयं लगाई जाती है। जो व्रत करता है उसको खुद ही लगाना चाहिए, ये नियम है। यदि बच्चे कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो अपनी थाली खुद ही लगाइएगा। ये सबसे बड़ा नियम होता है पशुपतिनाथ का। अब हम श्रृंगार के लिए कुछ चीज़ें रख रहे हैं। अष्टगंध ले रहे हैं, चंदन ले रहे हैं, अबीर और गुलाल। अगर आप चाहें तो भस्म भी रख सकते हैं, अगर नहीं है तो अनिवार्य नहीं होती है। वैसे हमने बेल भस्म बनाना सिखाई है, हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हम श्रृंगार के लिए रखते हैं। देखिए आप नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, चारों चीज़ें हमने रख ली हैं। अभी हम भस्म ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास भस्म है तो वो भी हम रख ले रहे हैं। इसके साथ में अक्षत रखते हैं। अक्षत टूटे फूटे नहीं रखना है, मतलब कि चावल, अच्छा चावल आप रख लीजिएगा, मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ में हम महादेव को जो प्रिय चीज़ें होती हैं जो उनको विशेष रूप से चढ़ाई जाती हैं, मतलब अनिवार्य नहीं होता है, यदि आपके पास है तो इन चीज़ों को आप रख लीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आपके पास नहीं हो तो मन में संशय मत रखिएगा कि ये हमारे पास नहीं है। इसके बिना भी पूजा होती है, हमारे पास है तो हम इसको रख ले रहे हैं। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उन्हें रख लेते हैं। तो ये हमने रख ली है लौंग और काली मिर्च। आप विषम संख्या में रख लीजिएगा, 5-7 की संख्या में रखिएगा। और आप इनको एक साथ भी चढ़ा सकते हैं और चाहें तो आप दोनों टाइम के हिसाब से भी रख सकते हैं। और ये हमने मूंग के दाने रख लिए हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं काली वाली तिल। ये विशेष रूप से चढ़ाई जाती है, ये भी अनिवार्य नहीं होती है। आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि महादेव को जो प्रिय चीज़ें होती हैं उनको यदि हम जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी प्रिय चीज़ें जो जो हमारे पास होती हैं वो हम सभी ले जाते हैं। इनको चढ़ाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आपके पास ना हो तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कि अब हम कहाँ से लेकर आएँ। आप आराम से जाइएगा। आपका जो पूजन की सामग्री, आप अकेला अष्टगंध और अक्षत लेकर भी जाएंगे ना तो पूजन होती है, उसको महादेव स्वीकार करते हैं। अब हम रख रहे हैं कलावा, वस्त्र स्वरूप हम कलावा रख रहे हैं। और उसके बाद में यज्ञोपवीत मतलब कि हम जनेऊ रख रहे हैं। तो जनेऊ आप चाहें तो दोनों समय के हिसाब से 2 रख लीजिए और चाहें तो फिर आप 1 रख लीजिए। अभी हमारे पास 1 है तो हम आज 1 ही लेके जा रहे हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं होता है कि एक पूजन में आप जो जो सामग्री ले गए हैं सभी में आपको वो सामग्री ले जानी होती है। आपके पास जो है जैसा है अब वो आप 5 व्रत में आप ले जा सकते हैं। इसके बाद हमने सिंदूर और रोली रखा है। ये हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं, शिव जी पे ये नहीं चढ़ती है। तो हम ये माता पार्वती के लिए अलग से रख रहे हैं, इसलिए हमने प्लेट में इसको नहीं मिलाया, क्योंकि यदि ये मिल जाएगा तो फिर महादेव पर नहीं चढ़ पाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान कर रखना होता है। साथ ही साथ हम आपको नियम बताते जा रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। थाली में मिक्स नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। इसके बाद हमने दीपक रखा है। दीपक सिर्फ सुबह के लिए ही जाता है, आरती के लिए। शाम के लिए सिर्फ 6 दीपक जाते हैं और इसके अलावा कोई 7वां दीपक नहीं जाता, इसलिए हमने 1 ही दीपक लगाया है। साथ हम रख रहे हैं कपूर और धूप बत्ती। माचिस भी अपनी खुद की लेकर जाइएगा, वहाँ जाकर किसी से मांगिएगा मत। किसी से लेकर आपको दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना है, ध्यान से अपनी माचिस ले जाइएगा। इसके बाद हम प्रसाद स्वरूप कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, आप चाहें तो इलायची दाना रख लीजिएगा या फिर जो बताशे रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं। आपके पास जो हो प्रसाद स्वरूप आप लेके जाइएगा। इसके बाद हमको ऋतु फल लेना है, तो ऋतु फल में हमने बेल फल लिया है। अभी बेल आ रहा है तो हमने बेल रख लिया है। बहुत शुभ होता है चढ़ाना, इसलिए हम बेल चढ़ाएंगे। आप चाहें तो कोई भी ऋतु फल जो अकेला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, चीकू, आपको जो ऋतु फल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बेल पत्र रख रहे हैं, तो बेल पत्र आप ध्यान से देखिएगा, टूटी
फूटी कटी फटी मत लीजिएगा, और पीछे का जो ढूंढ होता है उसको तोड़ के आप लेके जाइएगा। वहाँ पर फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी में अपन को ध्यान नहीं रहता, अपन ऐसे ही चढ़ा देते हैं। तो ध्यान से ये तोड़कर आप इसे लेकर जाएंगे। बेलपत्र आपको जितनी मिल जाए आप उतनी रख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को भी आप उन्हीं से लेकर फिर धो के दोबारा वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। इस हमने एक छोटी सी लोटिया में नंदी जी पे चढ़ाने के लिए जल अलग से रख लिया है। आप चाहें तो बड़े लोटे में जल ले जा रहे हैं तो फिर आपको अलग से रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा लोटा छोटा है इसलिए हमने जल अलग से रखा है। इसके साथ हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजन की सामग्री में हुई कमियों को पूर्ण करती है, इसलिए यथा सामर्थ्य आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। इसके बाद हमें लेने होंगे फूल। तो फूल आप दोनों टाइम के हिसाब से रख लीजिएगा, इसलिए हमने पॉलीथीन में रख लेते हैं। थोड़े ज़्यादा ही ले लेते हैं, सुबह में भी हो जाते हैं और शाम में भी हो जाते हैं। और शमी पत्र भी हमको दोनों समय के हिसाब से रखना है। हमने धतूरा भी नहीं लिया है क्योंकि हम धतूरा सबसे लास्ट वाला जो व्रत होता है, 5वां व्रत होता है, उस दिन चढ़ाते हैं। सभी व्रत में ये अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। उसके बाद में शाम की पूजा के लिए आपको 6 दीपक लेना है। घी से बनाए जाते हैं, घी की बत्ती लगाई जाती है और आटे के दीपक लिया है हमने। आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन फिर 5वें व्रत में आपको नया लेना होगा। इसके साथ में हमने लिया है प्रसाद। तो प्रसाद आप अपने घर का बनाया हुआ लीजिएगा, और मीठे का प्रसाद बनता है, और ये आवश्यक नहीं होता है कि 5वें व्रत में आप एक ही प्रसाद बना के लेके जाएं। यथा सामर्थ्य जो भी आपकी मर्जी हो वो आप बना करके मीठा लेके जाइए। और ये प्रसाद भी स्वयं बनाना होता है जो खुद व्रत करता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर 2 लोग व्रत कर रहे हैं तो 2 लोगों की थाली भी अलग अलग बनेगी और प्रसाद भी अलग अलग बनेगा। प्रसाद भी एक साथ नहीं बनेगा। एक का बनाने के बाद में बर्तन धोइए फिर दूसरा बनाइए। प्रसाद को आपको 3 जगह बांटना होता है मंदिर में जाकर। तो इस तरह से आप डिस्पोजल, कोई भी डिस्पोजल प्लेट वगैरह ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। अपने प्रसाद के अनुसार आप रख लीजिएगा, और आसनी ले लीजिएगा बैठने के लिए। और इस तरह से जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं, 5वें व्रत वाले दिन आपको उद्यापन करना होगा। तो उसके लिए क्या लेना है, आपको एक नारियल लीजिएगा, उसके ऊपर इस तरह से कलावा लपेट लीजिएगा 3 बार, और उस पर यथा सामर्थ्य दक्षिणा रख दीजिएगा। कोई भी एक सामग्री लेनी होती है 108 की संख्या में। तो हम आपको कई सारे ऑप्शन बताए दे रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हैं, काजू किशमिश बादाम ले लीजिए, इस तरह से इलायची दाना आता है वो ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, या फिर आप बेलपत्र भी ले सकते हैं और फूल भी रख सकते हैं। और फूल ना ले पाए तो फूलों की पंखुड़ियां आप रख लीजिए। कुछ ना हो तो आप 108 चावल के दाने रख लीजिएगा, टूटे फूटे मत लीजिएगा, या मूंग का दाना आप रख लीजिएगा। मतलब ये सारी चीजें ऑप्शन में है, कोई भी एक चीज आपको रखनी है 108 की संख्या में, मिक्स करके नहीं रखनी है, कोई भी एक चीज रख लीजिएगा। तो यही है संपूर्ण सामग्री जिससे हम पूजन करते हैं। तो आशा करते हैं कि जब आप व्रत करेंगे तो आपको पूजन की थाली लगाने में काफी सहायता मिलेगी इस वीडियो के द्वारा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।